मुल्क में महंगाई का पारा नीचे न आ सका। महंगाई की शरह में 0.7% का इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 3.53% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया महंगी, 13 की कीमतों में कमी का दावा, 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहने की तस्दीक। पंजाब की तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। नई चीनी बाजार में आने से निर्खों में 10 रुपए तक कमी का इम्कान। कैन कमिश्नर ने हुकूमती डेडलाइन पर क्रशिंग का आगाज न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। हुकूमत ने रवा माली साल में जुलाई तक अक्टूबर 6.5 खरब रुपए कर्ज हासिल किया। इक्तिसादी उमूर डिवीजन की दस्तावेज में इंकशाफ, गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 4 खरब 80 अरब कर्ज लिया गया था। रवा साल 4 माह में 1 खरब 70 अरब रुपए जायद कर्ज लिए जाने की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सनती तरक्की पर निजी शोबे की कायम करदा कमेटी का इजलास। सनती तरक्की और मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे के लिए पॉलिसी तजावीज़ पेश। मुल्की सनत की मुसाबिकत में इजाफे के लिए खित्ते के ममालिक से मवासना भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तजावीज़ को कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात में सिंध के तरक्याती मंसूबों, सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की शर्जील इनाम मेमन को सिंध के मसाइल हल करने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तफसीली बातचीत। दिफाई तरबियत, ज्वाइंट मशकों और इंटेलिजेंस शेयरिंग में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का फिलिपाइन में हालिया ज़लज़लों और तूफानों से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। स्कूल्स की जानिब से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म फरोख्त करने पर मुसाबकती कमीशन का बड़ा इकदाम। 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकास नोटिस जारी कर दिए। मुसाबकती कमीशन के एलामिये में कहा गया, तलबा को महंगी लोगो वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। लोगो वाली कॉपियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते और यरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। ये मशरूत फरोख्त कॉम्पिटिशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सिंध में 70 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स का कयाम जरूरी है। हमने डिजिटल माइक्रो स्कूलिंग पर काम शुरू किया है। आइंदा 3 साल में 30 लाख बच्चों को स्कूल्स में लाना चाहते हैं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लाई जा रही है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज के मिशन की रोशनी में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का किरदार लायक तहसीन है। सेहत और तालीम के शोबों में बेहतरी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज का काम आलमी सतह पर पहचान बन रहा है। अमरीकी कांग्रेस का मरियम नवाज को लिखा गया खत हौसला अफजा है। अस्मा बुखारी का बयान। कहा, अमरीकी कानून साज भी मरियम नवाज की लीडरशिप के मोतरफ हैं। कांग्रेस ने भट्टा मजदूरी के खात्मे और माहौलियाती इकदाम को सराहा। पंजाब मुस्तकबिल में इक्तिसादी ताउन का दरवाजा बन सकता है। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक। नामालूम दहशतगर्दों ने हुएत में अमन कमेटी के दफ्तर पर फायरिंग की। हमले में एक शख्स जख्मी भी हुआ। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हमले की तहकीकात शुरू कर दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितना अल-ख्वारिज के हमले की मजम्मत, मुतालिका हुकाम को जिम्मेदारान का तयन करके सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, अमन की कोशिशों को सबूताज करने के लिए ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फितना अल-ख्वारिज के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करती हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकूबी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका, अमवात की तादाद 19 हो गई। जाँ बहक अफराद में 6 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। 10 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सादिकाबाद में कौमी शाहरा के करीब ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी, 4 अफराद मौत की नींद सो गए। हादसा वर्कशॉप पर खड़े ऑयल टैंकर की मुरम्मत के दौरान वेल्डिंग से पेश आया। फायर ब्रिगेड ने काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। वफाकी आईनी अदालत का कयाम पाकिस्तान की आईनी तारीख का अहम लम्हा है। आइन की शफाफ और आज़ाद तशरीह हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। वफाकी आईनी अदालत बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अदलिया का मकसद रियासती इदारों में तवाज़ुन, इंसाफ और इस्तेहकाम है। हर केस आइन और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक निपटाया जाएगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का पहला अहम पैगाम जारी। कहा, आइन अदालत में गैर जानिबदारी, दयानत और शफाफियत को अव्वलीन हैसियत होगी। अदालत का फैसला सिर्फ आइन की रोशनी में होगा। वफाकी आईनी अदालत आने वाली नस्लों के लिए इंसाफ की अलामत होगी। वफाकी आईनी अदालत में रेलवे अराजी पर तजावुजात से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। रेलवे ने मलकियती जमीन की वापसी के लिए क्या इक़दाम उठाए, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस के आगा का इस्तफसार। कोयटा में रेलवे जमीन की लीज के मामले पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को दरखास्त गुजारान से मुलाकात करके माकअप के साथ रकम अदा करने या कोई और रास्ता बताने की हिदायत। आईनी अदालत ने बलूचिस्तान बार कौंसिल को भी नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। पंजाब की फजा इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। शहर का AQI इंडेक्स 372 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम जारी। यूरोपीय यूनियन में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान के मुवक्किफ की तायीद। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने पाकिस्तान का तालिबान से कल अदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा माकूल करार दे दिया। दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा, अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस हैं। अमेरिका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट ने भारत में मजहबी तासुब का पोल खोल दिया। अमेरिकी रिपोर्ट में भारत को मजहबी तासुब और संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों पर खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार देने की सिफारिश। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट ने भारत के मुंह पर कालक मल दी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 से मोदी और BJP ने हिंदुत्व नजरिए के मुताबिक अक़लियतों पर इम्तियाजी पॉलिसियां नाफिज की। RSS अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और सिखों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस करार। रावलपिंडी में जारी सह मुल्की T20 सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 162 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंका की टीम 163 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 95 रन बनाकर आउट हो गई। और मुल्क भर में जाड़े ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। कराची में रातें सर्द होने लगी। अंदरूनी सिंध भी दर्जा हरारत में नुमाया कमी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ठंड बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में ठंड ने लोगों के दांत बचा दिए। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।